चलिए दोस्तों, कलाम खुदा का आगाज करते हैं हम हमेशा की तरह सलाम से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम एक दूसरे की सलामती लेना जरूर समझते हैं और ये खुदावंद का कॉल है जो हमें पूरा करना लाजिमुल कॉल है। सो आइए मैं एक बार फिर से आप लोगों से मुखातिब होता हूँ सलाम के लिए। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदावंद तेरा शुक्र है, तेरे नाम की तारीफ हो। कुछ लफ्ज़ बंद हैं, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबर कर बे इब्राहिम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। हालेलुया। मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे आपके सामने खड़ा किया, ताकि खुदा का पाक सुखन, ताकि खुदा का कलमा, ताकि खुदा के मुंह की दो धारी तलवार आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलमा जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। खुदा का वो कलमा जब हमारी हड्डियों में आ जाता है तो चाहे हम मुर्दा क्यों ना हो, तो बेईमान मुर्दे हमारे साथ लगते हैं तो वो कलाम की वजह से जिंदा हो जाते हैं। खुदा का वो कलम जो दूध की मानिंद है, खुदा का वो कलम जो हथौड़े की मानिंद, खुदा का वो कलम जो शहद के टपकों से भी ज्यादा कीमती, ज्यादा मीठा, खुदा का वो कलम जो शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरीन है, खुदा का वो कलम जो सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये ला तब्दील कलाम, ये ला मुबद्दल कलाम, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये आज कल और अब तक यकसा कलाम है। समझ चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, तेरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिंदा खुदा है, खुदा को बचा खालिक और खालिक है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं अजीजों, और आज का जो टॉपिक है, आज का जो मजमून है, निहायत ही जबरदस्त, निहायत ही पावरफुल, निहायत ही ब्लेसफुल और निहायत ही फ्रूटफुल, फलदार होगा आपकी नस्लों के लिए और मेरी नस्लों के लिए। आप बहुतेरे यहाँ पर जो मौजूद है, मैं ईमान रखता हूँ सभी खानदान वाले लोग हैं, बीवी बच्चे वाले लोग हैं। आज की आयत मुकद्दसा पेश करने से पहले मैं एक दो सवाल आपसे पूछूंगा, आप मुझे सिखाइएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हम सबको सिखाएगा। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। सभी के बच्चे, जिनके छोटे खासकर उनसे, क्योंकि जिनके बड़े हैं वो कम सुनते हैं, जिनके छोटे हैं 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल या अभी माँ की कोख में है, वो सुनिएगा गौर से। कितने हैं जो अपने बच्चों को ये कलामे खुदा हर रोज सुनाते हैं? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं या वजाहत कर सकते हैं। 2 सीढ़ियां, ठीक है। कितने हैं जो अपने बच्चों को हर रोज दुआ करना सिखाते हैं? और जय मसीह की, जय मसीह। अच्छा हो की बात देखा विखाई ना करे करो जी गल है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की। खुदावंद आप सबके साथ हो। चले मैं एक और छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आप दुआएं भी सिखाते हैं, आप कलाम भी सिखाते हैं, कितनी देर के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा? 15 मिनट, 15-20 मिनट। जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो। और कोई? 1 घंटा। तो दोस्तों एक बात मेरी सुनिएगा, जब हमारे बच्चे थोड़े नाफरमान हो जाते हैं या सुनते नहीं या माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो अही उन्होंने कुट मार के किसी मैकेनिक की दुकान पे पा देने। अब जब मैकेनिक की दुकान पे डालते हैं तो वहां वो कितने घंटे ड्यूटी करता होगा अंदाजन? सारा दिन या 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे या 12 घंटे या सारा दिन करता होगा। स्कूल जब बच्चों को भेजते हैं, अही पावे खुदा दी तालीम बच्चों को दिए ना दिए, 2-2 नौकरियां करके बच्चों को अच्छे स्कूल जरूर पाने फिर किसी काम का कोई फायदा नहीं है। अब जब बच्चों को स्कूल डालते हैं तो बच्चे कितना टाइम दे के आते हैं स्कूल वाले? 6 घंटे। तो जो ट्यूशन ला लो 2 घंटे तो कितना हो गया? 8 घंटे। कलाम कितनी देर पढ़ाने हैं बच्चे? 0। ये 5-10 मिनट से कुछ नहीं होता। आधे घंटे, घंटे से भी कुछ नहीं होगा। रोटी 3 टाइम खाने हैं, पानी हो रहे कितने टाइम पीने हैं? कई तो दिन 2-2 बार नहाते भी नहीं। कलाम क्यों नहीं पढ़ते? अपनी नस्लों को क्यों नहीं पढ़ाते? दोस्तों याद रखिएगा आज का टॉपिक है फौजी, सोल्जर।
तो आइए मेरे साथ देखते हैं आयत मुकद्दसा। हमेशा की तरह 2 आयत मुकद्दसा होंगी, आपको पता चलेगा वालिदैन और बच्चों का कलाम खुदा में से क्या लेना देना है। मेरे साथ देखिए, हमेशा की तरह पहले तनाख में से यानी पहले अहदनामा, पुराना अहदनामा भी जिसे कहा जाता है, हालांकि पुराना अहदनामा ये लिखा गलत गया है, इसमें मिस इंटरप्रिटेशन की गई है। ओरिजिनल बाइबल देखें तो वहां पे तनाख लिखा गया है। कभी इस पे फिर बात करेंगे। खुदा का कलाम कभी पुराना नहीं होता, इसको जो कहता है पुराना, खुदा उसे पुराना कर देता है। हालेलुया। दूसरा सलातीन मेरे साथ देखिए, उसका 22वां बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत। खुदा का पाक सुकन, उसका दूसरा सलातीन, उसका 22वां बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत। जिन्होंने नहीं निकाला वो गौर से सुन सकते हैं इस कलाम खुदा को। इसमें क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा दोस्तों। जब कलाम पेश होने को होता है, अगर आयत मुकद्दसा आपकी समझ में आ गई तो समझे आधा कलाम आपकी समझ में आ गया। दूसरा सलातीन उसका 22वां बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है, सुनिएगा इस इस्तबाब को। जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो 8 बरस का था। कितने बरस का? 8 बरस का था। क्या मसीह। उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम जदीदा था, जो उसकी अतिया की बेटी थी। उसने वो काम किया जो खुदावन की निगाह में ठीक था, और अपने बाप दाऊद के सब राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलिक ना मुड़ा। यानी कि 8 साल का एक बच्चा कौम उत्ते कर रहा है, सल्तनत बादशाह खुदा की तरफ से, और अपने बाप दाऊद की तरफ वो चला, ना खुदा के हुक्मों से दाएं और ना खुदा के हुक्मों से बाएं मुड़ा। कितने साल का? 8 साल का। और दूसरी आयत मुकद्दसा आप मेरे साथ देखिए, मुकद्दस तीमुथियुस का खत, मुकद्दस तीमुथियुस का दूसरा आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी से चौथी आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाब में क्या मजमून है। मुकद्दस तीमुथियुस दूसरा बाब और उसकी तीसरी से चौथी आयत। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं बन जाता, ताकि अपने भर्ती करने वालों को खुश करे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, आप लोग यहाँ पर आए हैं अपना वक्त देकर, काफी दूर और दराज से, नजदीक से भी आए हैं, और सबसे बड़ी बात कुर्बानी होती है अपने वक्त की कुर्बानी देना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पर आए और टाइम वेस्ट करके जाए। हम तो सना आपने जोरों शोरों से की, खुदावंद आपको इसकी बड़ी बरकत दे। और मेन चीज तो 2 चंद इज्जत के लायक है, वो है खुदा का कलाम। अब खुदा का कलाम पहली आयत में फरमाता है कि 8 साल का बच्चा जिसे खुदा ने खड़ा किया, और वो कौम का बड़ा बादशाह, 31 बरस तक वो बादशाही करता रहा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं खुदा का सूरमा फरमाता है कि मसीह के साथ दुख उठाओ, एक अच्छे फौजी की तरह, एक अच्छे फौजी की तरह। फौजी जे बॉर्डर छड़ के घर के कामों च पाइए तो फिर फौजी नहीं रहता। फौजी अगर घर के कामों में पड़ जाए तो वो फौजी नहीं रहता। अब मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आप सभी रूहानी सूरमा हैं, खुदावंद आपको मुझसे ज्यादा अक्ल और हिकमत और दनाई देता है, इसी तरह आप खुदावंद में बढ़ते चले जाए। मुकद्दस दाऊद बादशाह कितने बरस में चुना गया कौम की सल्तनत के लिए? या फिर मुकद्दस सुलेमान बादशाह कितने साल में चुना गया कौम की सल्तनत के लिए? या फिर कौम बनी इसराइल का सबसे पहला बादशाह साउल बादशाह कितने बरस में चुना गया कौम पर सल्तनत करने के लिए? कितने साल का था वो? या ये तीनों का नाम इसीलिए लिया दोस्तों, आपके जनरल नॉलेज के लिए, इजाफा करने के लिए। ये तीनों एक ही साल में चुने गए, और वो 30 साल की उम्र थी। और तीनों ने एक ही बरस में एक ही सीक्वेंस में बादशाही की, जो कि 40 बरस थी। 30 साल में तीनों चुने गए और 40 साल इन्होंने हुकूमत की। और अब यहां पर जो खुदा का बड़ा सूरमा है यूसिया बादशाह, ये 8 साल की उम्र में चुना गया। मैं इसमें जोर क्यों दे रहा हूं? मैंने एक बच्चे को देखा जी, जय मसीह की, बहुत छोटी उम्र, बहुत छोटी। आप अपने 8 साल के बच्चे को देख ले, या मैं अपने 8 साल के बच्चे को देख लूं और इस बाइबल के बच्चे को उठा के देख लूं, तो मुझे पता चलेगा या तो मेरा बच्चा मसीह का है, या फिर ये जो बाइबल के अंदर बच्चा है वो मसीह का है। दोनों में से एक मसीह का और एक मसीह का नहीं है। फोटो से तो मेरा नाम लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। अब सुनिएगा गौर से,
मैंने बच्चों को देखा अभी इसी महीने सारी इबादत पोस्टपोन की, क्योंकि न्यू ड्यूटी लगी, काफी सख्त है, 12 घंटे की ड्यूटी। उन्होंने शर्त रखी कि 1 महीना आपको टफ ड्यूटी करनी है, उसके बाद आप इबादत पर जाइए या जो भी आपकी एक्टिविटीज है। इस 1 महीने के अंदर मैं 2-4 शादियों पर भी गया। छोटे छोटे बच्चे 1-1 या 2 साल के, मेरे ख्याल से गालिबन 1 साल का भी नहीं होगा या 1 साल का बच्चा होगा। मूवी में फिल्म चल रही थी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की कॉपी की उसने। आजकल बड़ी मशहूर एक इंडियन फिल्म चल रही है, वो पता नहीं हीरो को फालज हुआ है, वो टिंगा मोटा करके वो क्या करता है वो, तो उसी तरह वो बच्चा कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार, मैंने बच्चों के बड़े बड़े कारनामे देखे, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार जब उस बच्चे को लाइव देखा तो दोस्तों मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ। और जब बच्चों से पूछा कि बेटा ये क्या है, उन्हें ताता पापा पापा टाटा चा, उसको क्या पता हो। और जब माँ बाप से पूछा ये क्या है, उन्हें क्या हाथ नहीं सिखाया। और जब दादा दादी से पूछा ये क्या है, उन्हें क्या सामने पता ही नहीं है केड़ा मरना टीवी उत्ते आया है, तो उन्होंने वेख के हो रही की दौरा जब है वो घूम भी ऐसी रहा था। मैंने कहा इसको क्या हो गया था। आप समझिए गौर से, जड़ी चीजें बच्चों को भैड़ी नहीं सिखाते, वो असी बाप आदम ने हवा का किसे ने पा देने। वो भाई ये टीवी लगाई किसने, और टीवी के अंदर ये फिल्म चलाई किसने, और टीवी के अंदर ये फिल्म ये गाना चलाया किसने, ये आपकी गलती है। वो बच्चा कोरा कागज है, आप जो उसके सामने करेंगे वो करेगा। अगर आप उसके सामने सिगरेट पिएंगे तो वो बच्चा चाहे 1 साल का भी ना हो, वो सिगरेट को पकड़ के उसी पछाड़ी को मुंह पे लगाएगा। अगर आप शराब पिएंगे तो आपका बच्चा भी शराब पिएगा। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो मेरा ईमान है दोस्तों, आपका बच्चा भी बाइबल पढ़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, आप YouTube देखे, बड़ा पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे 3 पीस पहन के खुदा का कलाम प्रचार करते, गालिबन 3 या 4 साल के बच्चे होंगे। और अगर आप कहते हैं वो फेक है, तो ये जिंदा खुदा का कलाम है जो बरहक है, जो सच्चा है। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा आपकी नस्लों को पकड़ता है। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो माओ को, बहनों को खुदा उसके अंदर से अनॉइंटिंग पैदा करता है। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा का मसा आपके बदन में से होकर दुनिया के अंदर राज करता है। हालेलुया, यीशु मसीह के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप कलामे खुदा को पढ़ते हैं, इस कलामे खुदा को अपने दिल में लेते हैं, तो आपके बच्चे भी इस कलामे खुदा को पढ़ेंगे। वरना वही होएगा, तुम ना गर्म हो ना सर्द हो, बल्कि नींद गर्म हो, तो खुदा अपने मुंह में से निकाल के, यानी अपनी बादशाही में से निकाल के बाहर फेंकेगा। तो क्या फायदा हुआ इबादत का, क्या फायदा हुआ बाइबल पढ़ने का, क्या फायदा हुआ यीशु यीशु करने का। मत्ती 7 में लिखा है पोते रहेंगे जो खुदावन करेंगे, लेकिन मैं उनसे कहूंगा ऐ बदबख्तों, मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई फायदा नहीं दोस्तों मुंह से नाम लेने का। अमाल होना बड़ा जरूरी है, अमाल होना बड़ा जरूरी है। आप खुदा के साथ चले, और जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो आपकी नस्ल खुदा के साथ चलेगी। और दूसरी बात जब करते हैं वो है फौजी की। किन्निया मावा या किन्ने प्यो या किन्ने दादे या किन्निया दादियां या नानियां ने अपने बच्चे को तैयार कर दिया ने, बेटा छेती छेती बढ़ाओ कि तो मसीही जंग लड़नी है। की लड़नी है मसीही जंग, कोई डंडिया सोटिया ना नहीं लड़ी जाती। मसीह की जो जंग है वो रूहानी तौर पर लड़ी जाती है। और याद रखिएगा, ये जंग जिस्मानी जंग से भी ज्यादा खतरनाक जंग है। आपको और मुझे अपने बच्चों को तैयार करना है कि जाए और मसीह के नाम का प्रचार करें, कि जाए कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दे, कि जाए पूरी दुनिया में बाप और बेटे उसके नाम का बपतिस्मा दे। हमें यह तैयार करना है अपने बच्चे को। याद रखिएगा दोस्तों, ये 8 साल का बच्चा ये कोई बच्चा नहीं था। खुदा की खैरत, खुदा की हिकमत और खुदा ने अपना पाक रूह इस बच्चे के अंदर रखा। और ये 8 साल का बच्चा कौम बनी इसराइल पर, कौम यहूदा के ऊपर सल्तनत करता रहा 31 साल तक। छोटा बच्चा जो 8 बरस का है, 31 बरस तक वो बादशाही करता रहा। लेकिन दोस्तों आज हम अपने बच्चों को देखते हैं तो बिल्कुल पिक्चर हमें उलट नजर आती है। आपने मुकद्दस अलीशा का नाम सुना होगा, नुमान कोड़ी का नाम सुना होगा, और उनमें एक बच्ची का नाम भी सुना होगा। बच्ची का नाम सुना किसी ने? क्योंकि बच्ची का नाम लिखा ही नहीं है। वहां पर लिखा है तो लड़की,
और सिंधी जुबान का लफ्ज है कि छोकरी लिखा हुआ है। और जब इंग्लिश बाइबल में देखते हो टीनेजर से भी छोटी बच्ची, मीन्स के 10-12 साल से भी छोटी बच्ची थी, जो सरदार के, जो हुक्मरान के, जो बादशाह की बीवी की खिदमत करती थी। अब नुमान कोड़ी था तो बड़ा सूरमा, बड़ा जंगजू, फौजी जनरल था, लेकिन दोस्तों वो कोड़ का बीमार था। तो खुदा की बेटी कहती है, देखिए वो थी असीरी की नस्ल में, थी गुलाम की नस्ल, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे कैसा ट्रेन किया होगा। उसके माँ बाप ने इस कलाम को खोट के उसके अंदर बात डाल दिया होगा। आप देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया में जब पढ़ते हैं तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो हमारी इब्रानी बहनें, हमारी इब्रानी माँ, खुदा ने उन्हें इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि उन्हें डिलीवरी सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती। खुदा के ऐसे बड़े सूरमा करते क्या थे, 6 महीने की उम्र में बच्चा जो है सुनना शुरू हो जाता है। माँ के पेट के अंदर 6 से 9 महीने, 3 महीने तक कलामे खुदा पाक सुखन पढ़ा जाता है, खुदा के कलाम को पढ़ा जाता है, और अगर वो खत्म हो जाए तो बार-बार पढ़ा जाता है। इसका मतलब है वो भी 5-10 मिनट का खेल नहीं था, कई घंटों का खेल जो इतनी जल्दी से बाइबल पढ़ी जाती है। याद रखिए, जब 12 साल का बच्चा होता है तब वो बाप की कस्टडी में जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे अपने बाप के हाथ होना जरूर है। 11 साल माँ कलाम सुनाती रहती है, कलाम सुनाती रहती है, और जब कलाम सुनाती रहती है तो 12 साल की उम्र में वो बाप की कस्टडी में, बिजनेस में और स्कूलिंग सिस्टम में आता है। तब वो स्कूलिंग सिस्टम में 18-19 साल का बच्चा दुनिया पर राज कर रहा होता है। ये है कौम बनी इसराइल का स्टैंडर्ड, ये है कौम बनी इसराइल का रूल रेगुलेशन। साढ़े बच्चे निके निके ने वो डिंगा मोटा करके रखी करते। क्या करते हैं हमारे बच्चे? क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कभी सिखाया ही नहीं, हमारे माँ बाप ने कभी इस तरह की तालीम नहीं दी। हम अपने फोर फादर्स पर आ जाते हैं, अपने रूहानी बाप पर या अपने रूहानी पेशवाओं पर आ जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो चर्चेस हैं, इबादत खाने हैं, ये एक ऐसा इदारा है जहां पर आप अपने बच्चों को भेजते हैं और आपका बच्चा तलाश कर ऐसा सूरमा बनाया जाता है कि वो सब कामों में यीशु मसीह के कलाम को पेश करे। इन चर्चेस के अंदर, इबादत खानों के अंदर आपके बच्चे को पॉलिश किया जाता है, आपके बच्चे को कलाम से भरा जाता है, ताकि वो दुनिया में जाके कलाम खुदा को ऐसा पेश करे जैसे खुदा के मुकद्दसीन, खुदा के अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर करते रहे। दोस्तों याद रखिएगा, हमें अपने बच्चों को कलाम सिखाना है, हमें भी सिखाना है, और मुकद्दस सैमुएल की तरह हैकल में भी भेजना है, ताकि वो कलाम को सुने और खुदा ने जफा मारे। मुकद्दस सैमुएल ने खुदा को जफा मारा था जब छोटा था, जब हैकल में था, मारा था। जब हैकल के अंदर ऐप के संदूक नु जफा मारो तो वो खुदाई सी। इसीलिए मरियम मगदलीनी भी कहती है कि मैंने बचपन से कलाम को सीखा है, और मैं जानती हूँ जब कलाम में आप मुखलिस होते हैं तो मेरा यीशु जी उठा है। मैं इसको चिपटने लगी, लेकिन उसने कहा नहीं, अभी मुझे बाप के पास जाना जरूर है। दोस्तों याद रखिएगा, ये 2 लब हैं, 2 होंठ है, नया और पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। कलाम है खुदा, इसमें बच्चों के बारे में भरा पड़ा है। आज हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चों को नशे पर लगाएं, हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चे को बेहुरमती सिखाएं, हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चे को स्कूलिंग सिस्टम सिखाएं, हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दें, हमारे हाथ में है हम अपने बच्चों को कोर्सेज करवाएं, हमारे हाथ में है हम अपने बच्चे को मुल्क से बाहर भेजें, हमारे हाथ में है हम अपने बच्चे को इसी इंस्टीट्यूट के अंदर टॉप लेवल पर लेके जाएं, और हमारे हाथ में ये है कि हम अपने बच्चे को यीशु मसीह और उसके शागिर्दों की तरह रूहानी तालीम दें। यीशु मसीह भी अनपढ़, यूहन्ना की इंजील 7वां बाब पढ़े, और यीशु मसीह के शागिर्द भी अनपढ़, अमाल 4 बाब पढ़े। कई थे ऐसे सन मछेरे, 10 कदम दूर से बदबू आती थी। क्या आती थी? 10 कदम दूर से बदबू आती थी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, वो मदरसा सिस्टम से अनपढ़, वो स्कूलिंग सिस्टम से अनपढ़, वो कॉलेज सिस्टम से अनपढ़, वो यूनिवर्सिटी सिस्टम से अनपढ़, वो दुनियावी तालीम से अनपढ़, लेकिन खुदा की तालीम उनकी माओ ने, उनके बापों ने उनके अंदर डाली हुई थी। इसलिए खुदा ने कहा, ऐ मछेरे की नस्ल, मैं तुझे चुनता हूं। देख, अब तू आदमगीर है, अब तू जाल फैलाता है, अब तू माहीगीर है, अब तू जाल फैलाता है और मछलियों को पकड़ता है। देख, मैं तुझे माहीगीर की जगह आदमगीर बनाऊंगा। तू कलाम को फेंकेगा और रूहों को पकड़ेगा।
हालेलुया। यीशु मसीह के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, स्कूलिंग सिस्टम से ज्यादा प्रेफर करें रूहानी तालीम को। आप खुद रूहानी तालीम पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके घरों के अंदर पड़ी हुई है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील में, मैं इन पर इल्जाम लगाने नहीं आया, एक है जो इन पर इल्जाम लगाएगा। और वो कौन है? वो खुदा का कलाम है, जिन्हें चीख चीख के कहना कि मैं मेरे कार पे आवा ते इंच इंच मेरे ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई सी, ये मारेगा आपको। दोस्तों, आप अपनी मौत आप ही मर जाएंगे क्योंकि आप लबों से तो मसीह कह रहे हैं लेकिन मसीह होने का दावा आप नहीं कर रहे। आप दुनिया को तो दिखा रहे मैं मसीह हूं, लेकिन दुनिया नु हाना है कि खुदा नु हाना है? खुदा को दिखाना है। और दूसरी आयत मुकद्दसा, फौजी। आपने अपने बच्चों को फौजी बनाना है। आपको पता है आपके बच्चे और हमारे बच्चे पैदाइशी जंगजू हैं, पैदाइशी वॉरफेयर में शामिल हैं, पैदाइशी वॉरियर हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर माँ के पेट से ही वो शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कैसे? आपने एसाऊ और याकूब की मिसाल नहीं सुनी कि माँ के पेट से जंग शुरू हो जाती है? ये जंग जब से बाप आदम ने गुनाह किया तब से जारी और सारी है, और जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते तब तक चलती रहेगी। आपके बच्चे और मेरे बच्चे, आपकी नस्ल और मेरी नस्ल इस जंग में कहां है? मैं आपके सामने 2-3 आयतें पढ़ता हूं। आपकी नस्ल और मेरी नस्ल कहां है हमें पता चल जाएगा। मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब 4 अध्याय, सुनिएगा गौर से, सिर्फ सुनिएगा। मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 4 अध्याय में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उनके ऊपर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। गिरा सिर वटा जाएगा मसीह की गवाही और कलाम ली बचना उन नहीं जाएगा। जिसका सर काटा जाएगा मसीह की कलाम की गवाही के लिए और यीशु मसीह की इंजील की मुनादी के लिए, सिर बटिया जाएगा, बचना ओ नहीं जाए, और किसी ने जो बचना आए जाए। शायद बाइबल की मेरे दोस्त थे, थोड़ा नशा करते हो। मैंने कहा भाई यीशु मसीह का साथ इस तरह है। वो कह रहा है भाई हम यीशु के लिए जान भी दे देंगे, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती वो बंदा हो रहे हो तो भी नशे चाहिए, मैं उसको पकड़ नहीं सका, वरना मैं उसके सामने बात ही करता। उन्होंने मुंह खोल लिया तो मुंह पे ठपका आया है, मैं समझ गया थे हाले भी टोन। वो कह रहा है मैं मसीह के लिए जान दे दूंगा। कहां जाना है? भट्टी साहब बताए, कटीपड़ी जाना है, बनारस जाना है, अरे अभी चलो। ये क्या है? किस तरह हम लोग मसीह के लिए जान दे सकते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप कलाम नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप दुआ में नहीं झुकेंगे, आपको पता ही नहीं मैं मसीह के लिए जान कैसे दे सकता हूं। इंज करके जान दोगे तो ताम ही मरोगे, ऐसे भी मरोगे तो कुत्ते भी मरोगे। जब तक आप कलाम को नहीं पढ़ेंगे आपको पता ही नहीं मैंने मसीह के लिए जान देनी कैसे। आपको पता जब पतरस को पकड़ा गया तो बादशाह ने कहा तो सुबह टंगना है, क्योंकि याकूब ने जो मारे यूहन्ना दे भरा नु यहूदी बड़े खुश हुए ने, इन्हू भी मारना है, इन्हू भी की करना है, मारना है। और वो जेल में क्या कर रहा था पतरस? दुआ के बाद क्या कर रहा था? प्रस्तिश के बाद क्या कर रहा था? ना कलाम सुना रहा था, ना दुआ कर रहा था, ना प्रस्तिश कर रहा था, वो सो रहा था। वो क्या कर रहा था? क्या आपको लगता है किसी की मौत सुबह होनी हो तो उन्हें नींदर भी आएगी? क्या आपको लगता है कि वो मरने वाला है और उसको नींद भी आएगी? क्या आपको लगता है कि यह बंदा मुझे चीर के रख देगा क्योंकि इसने मेरे भाई को चीर दिया, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मैं मसीह की मुनादी कर रहा हूं, ये मुझे मार डालेगा? लेकिन वो इत्मीनान से सो रहा है क्योंकि इंसान और ज़बूर की किताबें लिखे, मुबारक है वो जो ठंडी नींद सोते हैं, जो सुकून की नींद सोते हैं। इतने 4 पैसे हैं ते नींदरा उठ जाती है, 4 पैसे हैं ते नींदरा उठ जाती है। ये खुदा का पुर इत्मीनान प्लान था कि मैं अपने लोका में जो अपनी रूह उंडेलांगा, मैं अपने लोका में जो अपना पाकला उंडेलांगा ते इन्हां नूं कुव्वत की मिलेगी, इन्हां नूं कुव्वत है मिलेगी कि मौत इन्हां तो दूर होएगी। आप और मैं जितने बैठे हुए हैं हम मौत से डरते हैं, मैं भी डरता हूं, हम सब मरने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जब ये कलाम दिल के अंदर आता है तो अमाल पहला बाब उसकी 8 मशहूर है ज़माना में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। उर्दू बाइबल में गवाह, लेकिन ग्रीक बाइबल जब आप पढ़ते हैं, ओरिजिनल मतन में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है मेंटीरियो।
क्या लिखा है लफ्ज मेंटीरियो, और मेंटीरियो का मतलब है शहीद हो जाना। इस आयत का मतलब कुछ यूं बनता है कि जब तुम रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, सो यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे शहीद होंगे। जब तुम यीशु का नाम लोगे तो गैर कौमें तुम पर चिड़चिड़ाएंगी, जब यीशु का नाम लोगे तो गैर कौमें तुम पर तंती काटेंगी, जब यीशु का नाम लोगे तो गैर कौम तुम पर गाली बकेगी, जब यीशु का नाम लोगे तो गैर कौम तुम्हें थप्पड़ मारेगी, जब यीशु का नाम लोगे तो गैर कौम तुम्हें असियत से मार डालेगी। कुव्वत पाओगे। कितने हैं जो इंजील की मुनादी करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। मेरे दिल में बड़ा खुशी होनी है। बेग की चलो दे दो एक दूसरे को। याद रखिएगा, आप सभी लोग हैं जो इंजील की मुनादी करना चाहते हैं, आप सभी लोग हैं जो इंजील की मुनादी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब तक कलाम को नहीं पढ़ेंगे आप इंजील की मुनादी कर ही नहीं सकते। आपको तरीके नहीं पता करनी कैसे। आप इस पाक सुगंध को पढ़िए, आप इस कलाम खुदा को पढ़िए, आपको पता ही नहीं मैं मां के पेट के अंदर फौजी, मैं मां के पेट से जब बाहर निकला फौजी। यीशु मसीह के ऊपर आपको नहीं लगता क्या क्या इल्जामात लगे होंगे? और तेरा बाप कौन है? रिसेंटली 2-4 साल पहले सिखिज्म में देखे क्या हुआ था। तेरा बाप कौन है? और तूने हमारे बड़े साइलेंट कर ले, तूने हमारे बड़े ग्रंथ को छोड़कर यीशु मसीह को अपना लिया। अरे उसके तो बाप का भी नहीं पता वो कौन था, और उन्होंने क्यों लिखे नहीं बाइबल से कौन है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए दोस्तों, आपको नोट्स डालेंगे, आपको चीर डालेंगे, आपको फाड़ डालेंगे। आप जवाब तभी दे सकते हैं जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े फौजी दस्ते, बड़ी बड़ी सल्तनतें जब आपको घेर लेंगे तो आपका खुदा, मेरा खुदा, आपका यहोवा, मेरा यहोवा, आपका यीशु, मेरा यीशु कहता है कि जब तुम फंस जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें बोलना क्या है। मैं अपना रूह तुम्हें दूंगा ताकि तुम खुदा की मुनादी करो। आप खुदा की मुनादी तभी कर सकते हैं जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा, और खुदा का रूह तभी हो सकता है जब आप कलाम को पढ़ के उस पर अमल करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, एक और आयत मुकद्दसा मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और मैंने उस तक और उन चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच गोया ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा। कभी मुर्गी हिला तो देखी हुए तो तड़प तड़प के मार जाती है, पैरा ते गलोती होती है। कभी बकरा ईद पे आपने बकरों को या सांडों को या बैलों को ज़िबा करते हुए देखा है तो तड़प तड़प के मर जाते हैं। क्या कभी वो अपनी टांगों पर खड़े हुए? क्या अपनी पैरों पर कभी खड़े हुए? तो याद रखिएगा, अपने बच्चों को जाकर बताएं, अपनी औलाद को जाकर बताएं, अपनी नस्ल को जाकर बताएं, और जिनके बाप के पेट के अंदर बच्चे हैं वो कलामे खुदा को पढ़े। और ये है उम्मीद मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, गोया मैंने देखा चारों जानदारों 24 बुजुर्गों के दरबार एक ज़िबा किया हुआ बर्रा, बर्रा मर चुका लेकिन अब जिंदा, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका बर्रा और मेरा बर्रा ज़िबा किया हुआ खड़ा है, ज़िबा किया हुआ भी खड़ा है। तो इसलिए तो आपको कहते हैं फौजी जब मेरे नाते मर जाएगा ते टेंशन ना लो, तू ही जिंदा ही हो। आप मरते नहीं, मरते वो जो राख लगाते, मरते वो जो आदम का फॉर्मूला पेश करते। मैंने तुम्हें कहा कि तुम मसीह में सोते हो। मसीह में कोई हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। दोस्तों आखिरी बात आपको कह देता हूं, हम उस बर्रे को मानते हैं जो खड़ा हुआ है, ज़िबा भी हुआ और खड़ा भी है। आपके लिए और मेरे लिए, आपकी उम्मीद के लिए और मेरी उम्मीद के लिए, आपकी नस्लों के लिए और मेरी नस्लों के लिए यह फौजी बनना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को फौजी बनाए, वरना खुदा आपको भी नहीं छोड़ेगा एली काहिन की तरह, और आपकी नस्ल को भी नहीं छोड़ेगा। खुदा नहीं छोड़ेगा आपको, चाहे जितनी भी दुआएं कर ले। जब तक आप अपने बच्चों को कलामे खुदा कई घंटों नहीं सिखाते तब तक कुछ नहीं हो सकता। स्कूलों च घंटे घंटे पाने, कॉलेजा च घंटे घंटे, मकैनिका की दुकाना तो घंटे घंटे, लेकिन कलाम तो इससे अबर है, कलाम तो इससे ऊपर है, कलाम तो इससे अव्वल है। हमारा जो बर्रा है ज़िबा किया हुआ तो है,
लेकिन दोस्तों ये खड़ा हुआ है, आखिरी इंटरप्रिटेशन में आपके सामने पेश करे देता हूं। पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर से जितने अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, नबी, रसूल, चरवाहे अपनी जिंदगी कैसे गुजारते रहे आपने पढ़ा है। वो बेइज्जत होते रहे, वो मुक्के खाते रहे, वो बीमार होते रहे, वो कमजोर होते रहे, वो भूखे रहे, वो प्यासे रहे, वो नंगे रहे, वो आवारा फिरते रहे, वो मुसीबतें उठाते रहे, वो लोग उनको बुरा कहते रहे, वो बदनाम लोग करते रहे उनको, वो सताए गए, वो गिराए गए, वो अकेले रहे, वो कोड़े खाते रहे, वो कैद में रहे, उन्होंने मौत के खतरों में अपनी जिंदगी गुजारी, उन्हें बैत लगे, उन्हें संसार किया गया, उन्हें जहाज टूटने के खतरों में रखा गया, समंदर की मुसीबत में रहे, दरियाओं के खतरों में रहे, गैर कौमों के खतरों में रहे, बियाबा के खतरों में रहे, अपने भाइयों के खतरों में रहे, आग में फेंके गए, तलवारों से चीरे गए, आरे से चीरे गए, पेड़ बकरियों की खालों में डालकर उन्हें मार दिया गया, जंगलों में मारे गए, पहाड़ के तले के अंदर रख के चीर दिया गया, पहाड़ों में मारे गए, गालों में मारे गए, उल्टी सलीबें दी गई, गर्दनें काट दी गई, उबलते कड़ा के अंदर डाल दिया गया, जलती हुई आग में डाल दिया गया, शेरों के आगे डाल दिया गया, और हमारी माओ बहनों के 2-2 साल के बच्चे भी मार दिए गए, चाहे वो पहला अहदनामा हो, चाहे वो दूसरा अहदनामा हो। हमारी माओ बहनों के बच्चे 2-2 साल के भी मार दिए गए। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे पास उम्मीद एक ही है कि हम अपने बच्चों को फौजी बनाएं, हम अपने बच्चों को फौजी बनाए, क्योंकि आपका पालनहार, मेरा पालनहार, आपका खुदा, मेरा खुदा, आपका मालिक और मेरा मालिक कहता है, देखो मैं जब आसमान से आऊंगा, पिछले नरसिंगा को फूकते हुए आऊंगा, आखिरी नरसिंगा को फूकते हुए आऊंगा, बादलों के साथ आऊंगा, फरिश्तों के साथ आऊंगा, मुकद्दसों के साथ आऊंगा। तो पहले तो वो जो मुर्दा है वो कब्रें फाड़ कर उठ खड़े होंगे और हवा में मेरा इस्तकबाल करेंगे, और फिर जो जागते हैं उनके पलक झपकते ये मकदस खा दिया जाएगा और उन्हें जलाली बदन दिया जाएगा। ये दोनों उड़कर खुदा का वेलकम करेंगे, क्योंकि आपके खुदा ने और मेरे खुदा ने हमें ये तस्दीक दी, हमें ये तस्दीक दी कि आपका बर्रा और हमारा बर्रा गर्दन कटवा के भी खड़ा हुआ है, वो जिंदा है, अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। गो के उस पर इल्जामात बहुत लगते हैं, इल्जामात बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जो चांद पर थूकता है थूक उसी के मुंह पर गिरता है, जो चांद पर थूकेगा तो उसी के मुंह पर गिरेगा। मसीह की साथ हमेशा जिंदा थी, है और रहेगी। हमारा पालनहार, आपका पालनहार यीशु अल मसीहा हमें कहता है कि आप अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को फौज में दाखिल करें, उन्हें कलाम का प्रचार सिखाएं, और जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा, मेंटीरियो आपके अंदर होगा, आप शहीद होंगे। मरना उंजनी जैसे दुनिया मार दी है, ये जान जिसने दिए उसको पेश करे उसी के मुताबिक जो कलाम में लिखा हुआ है। आपको जस्ट कलाम सुनाना है और कुछ नहीं करना, आपको जस्ट कलाम सुनाना है, आपको कुछ नहीं करना। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस, खुदा का पाक फजल, खुदा की पाक शरीयत और यीशु अल मसीह के जलाल के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं आखिरी दुआ में रहनुमाई चाहूंगा, क्लोजिंग प्रेयर में बिशप साहब की, कि वो आज आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे।